Welcome you guys to day 9th of this beautiful 100-day journey of UPSC CSE to my channel Civilian Soul। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आज था हमारा BPSC स्टेट VCS का पेपर। हालांकि मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मैं PCS ही ट्राई करने का मैंने सोचा है। बट नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था PCS एग्ज़ाम, बट नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर मैं दे रही हूँ ये पेपर। मतलब इन केस मेरे पास टाइम बचता है, ऑब्वियसली बचेगा ही। मतलब UPSC देने के बाद एक अटेम्प्ट में BPSC का भी दूँगी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें चलो हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा था एग्ज़ाम, कैसा था पेपर, क्या चीज़ें थी, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, क्या लूप होल्स थे, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने पेपर में नोटिस किया था कि पेपर काफ़ी बैलेंस्ड आया था। सिलेबस कवरेज जो था, जैसे जीके का पोर्शन जो था स्टैटिक वाला, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अच्छी तरह कवर हुआ था। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन जो थे वो थोड़े कम थे, बट जिसने तैयारी करी होगी उसे फ़ायदा हुआ होगा। जहाँ तक बात करें डिफ़िकल्टी की, तो हाँ कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछे गए थे, बट हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी मतलब कि टफ थे। बट हाँ मेजॉरिटी क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप क्लैरिटी नहीं रख रहे तो फिर मुश्किल होएगी। अगर आपने जीके वगैरह करा है तो फिर मुश्किल हो सकता है। अब देख लेते हैं वीकनेसेस क्या था। तो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए थे। मॉडरेट वाले क्वेश्चन जो थे वो प्रॉपर स्टैटिक था। तो एक चीज़ वो था कि टाइम कंस्ट्रेंट आ रहा था, तो जिसने अच्छी खासी मतलब प्रैक्टिस करी होगी उससे हो जाएगा। मतलब पेपर इतना मुश्किल नहीं था। ट्रिकी क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। अगर टॉपिक्स में कुछ मतलब जैसे कवरेज गैप्स होते हैं, जैसे अभी PCS ना थोड़ा UPSC स्टाइल ही आ रहा है। मतलब सारे PCS को अगर आप देख के चलो तो वो थोड़ा आ रहा है। मतलब अब मतलब PCS स्टाइल ना रह करके दे हैव चेंज, दे हैव मूव टू UPSC स्टाइल। और UPSC का ऐसा है कि भाई अब वो कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो PCS टाइप्स पूछने लग गए हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ बहुत नया बता दूँगी, बहुत मतलब सिमिलर ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी फैकल्टी बैठी है बाहर जो पेपर को रिव्यू कर रही होगी। मैं रिव्यू नहीं कर रही गाइस, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो फर्स्ट ग्लांस पे पेपर देख के मुझे फील हुआ था। कवरेज गैप मतलब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस जैसे रीसेंट स्कीम्स जो थे बिहार के वो सब नहीं किए थे, तो वो सब नहीं लगे मेरे क्वेश्चन में। नेगेटिव मार्किंग का एंजाइटी रहता है, तो भाई वो तुम्हें एक सेफ स्कोर तक पहुंचने में कभी कभार मुश्किल आती है। तो वही है कि जितने तुम मॉक टेस्ट वगैरह दो वो तुम्हें मतलब हेल्प करता है। बाकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ कि अगर नेक्स्ट ईयर मैं एग्ज़ाम दूँगी तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी होगा। बेसिकली वो ये होगा कि मैं रिवीजन पे फोकस करूँगी। ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो। एक चीज़ क्या होती है ना कि तुम्हें कॉन्सेप्ट ही ना पता हो। दो चीज़ें होती हैं, जैसे तुमने मान लो कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, अभी हिस्ट्री में तुमने कोई ये पढ़ा, जैसे मैंने कल लेटर में मुगल्स वो किया था, रिवाइज़ किया था। तो जैसे मैंने लेटर मुगल्स करा, अब मान लो कि मैं ये देखूँगी कि लेटर मुगल्स में क्या क्या क्रोनोलॉजी है। उन्होंने पूछ दिया कि क्रोनोलॉजी बता दो भाई लेटर मुगल्स की, उन्होंने क्रोनोलॉजी में लट पलट कर दी। उन्होंने बहादुर शाह 2 और बहादुर शाह जो फर्स्ट में हैं उन दोनों को कह दिया, या इज़रदारी सिस्टम जहांदार शाह ने लाया था, मैं वो भूल गई। ठीक है, वो फिर भी मेरे को एक चीज़ समझ आएगी, बट इज़रदारी रेवेन्यू से रिलेटेड है, ये फैक्ट मुझे पता ही ना हो तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि तुमने पढ़ी ही नहीं है ये फैक्ट। तो तुम्हें देखो, एक चीज़ होता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है मान लो, तो ये ज़्यादा बड़ी मुश्किल है। तुमने कब मतलब ये होता है ना कि तुम एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें रिवाइज़ करते हो, तुम जितने अच्छे से रिविज़न करोगे मतलब वो उतना ज़्यादा तुम्हें याद रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट छूट रहा हो, कि तुम्हें कॉन्सेप्ट ही ना पता हो, तुम पहली बार देखो पेपर में और तुम्हें रियलाइज़ हो कि यार ये तो क्या ही पूछ दिया एग्ज़ाम के अंदर। तो ये नहीं करना। तुम अपना देखो, जो क्वेश्चन अगर कुछ क्वेश्चन मुश्किल होंगे तो वो सबके लिए मुश्किल होंगे, ये सारे ही टॉपर कहते हैं, तो मैं भी कह रही हूँ। मॉक टेस्ट वगैरह दो। वैसे तो इंग्लिश में बिहार के अंदर काफ़ी कम आते हैं इंग्लिश में मॉक टेस्ट। वैसे दृष्टि वगैरह आजकल लॉन्च कर रहे हैं, और मतलब एक दो और कोचिंग है। वैसे मैंने उतना देखा नहीं है मतलब PCS का, बट हाँ एक दो हैं जो आजकल मतलब
कर रहा है, बाकी चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, वही एग्ज़ाम मतलब तुम PYQ लगाओ, एलिमिनेशन गेस वर्क स्मार्टली करनी होती है, बिहार मतलब रिलेटेड मतलब जो भी टॉपिक्स होते हैं या मतलब स्कीम्स हैं, वो सब तुम्हें अपडेट रहना पड़ेगा। अब जैसे गया था, गया से गया जी हो गया, तो ये सारी फैक्ट हैं जो थोड़ी बहुत हर एक स्टेट PCS में मतलब उस स्टेट का मतलब स्टेट स्पेशल पूछते हैं, तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब वही चीज़ है, अगर लास्ट में हम देखें तो देखो अभी बहुत लंबी जर्नी है। अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है गाइस, तो मैं नहीं रिकमेंड कर रही कि तुम मेरा मतलब ये वीडियो देखो, मतलब ऐसा ना हो जाए कि तुम डिसहार्टन हो जाओ। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ तुम लोगों को कि तुम मेहनत करते रहो। अभी क्या पता तुम क्लियर कर लो प्रीलिम्स, उसके बाद तुम्हें मेंस लिखना होगा, इंटरव्यू देना होगा, तो काफ़ी लंबी जर्नी है। या तुम अगले मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, और लाइफ यहीं एंड नहीं होती है, काफ़ी कुछ आगे बाकी है। और तुम अपने आप को हर दिन बेहतर बनाओ, मतलब पढ़ो, मतलब उस तरीके से कि तुम्हें समझ आए, तुम्हें अच्छा लगे पढ़ करके, तुम एम्पावर हो। अल्टीमेटली यही है कि जब तुम खुद एम्पावर होगे तभी तुम किसी और को एम्पावर कर सकते हो। आज मैंने सारा दिन मतलब फर्स्ट मतलब हाफ़ में तो मैंने अपना मतलब जो बेसिक मेरा इकोनॉमिक्स का बैकलॉग बचा हुआ था वो मैंने किया था। मैंने सुबह 6 से शुरू किया था पढ़ना, मतलब मतलब मैं जाग गई थी जल्दी, तो मैंने 6 बजे से पढ़ना शुरू किया था। कुछ हाफ़ एन आवर में मैंने रिवीजन करी थी, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था प्रॉपर पढ़ना आपको वही 9 बजे से। तो 9 बजे से मैंने 6:30 बजे तक शाम में पढ़ाई करी थी। अभी मैं थोड़ी देर पढ़ूँगी 8 से 10 या 11 तक, और फिर मैं मतलब सोने चली जाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल वापस से यहीं पे मिलते हैं। स्टे मोटिवेटेड गाइस, होप फॉर द बेस्ट, और मुझे भी गुड लक विश करो गाइस। मैं भी पढ़ रही हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब ये हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए भी, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना। स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं इम्प्रूव करूँ अपने लाइफ में, आगे बढ़ूँ। अल्टीमेटली एग्ज़ाम से ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपनी लाइफ, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें, तो ये सब मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना ही अल्टीमेटली गोल है मेरा। बाकी एग्ज़ाम तो है ही, एग्ज़ाम तो अल्टीमेट एम है, ये क्लियर करना है। तो आप सबको भी गुड लक, और कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे यहीं पे। स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।